Hello students, this is Dr. Vinod Kalyamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss about PN junction. It's a very important concept. जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो उसमें पीएन जंक्शन होता है. जब हम बात करते हैं डायोड की तो डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है. जब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की तो ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शंस होते हैं. उसी तरह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पीएन जंक्शन होता है. ओके, तो उन डिवाइसेस के बारे में अगर जानना है हमें तो हमें पीएन जंक्शन अच्छी तरह से पता होना चाहिए. थियोरेटिकल बेस एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ओके, वो हम डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. ओके, तो जंक्शन का बायसिंग कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएन जंक्शन. सो पीएन जंक्शन स्टार्ट करने से पहले ओके हम उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. उसका डेफिनेशन करने से पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. ओके, एग्जैक्टली पीएन जंक्शन क्या होता है. ओके, सो फॉर दिस लेट अस इमेजिन दैट वन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल. One intrinsic semiconductor crystal. You know that what is the meaning of intrinsic semiconductor crystal? The 100% pure semiconductor crystal, it is called as an intrinsic semiconductor. Okay, let us imagine that this crystal, it is consist of silicon atoms. Okay, किससे बना हुआ है? सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है. ओके, ये इंट्रिंसिक है. इंट्रिंसिक मीन्स 100% प्योर विदाउट एडिंग एनी इम्प्योरिटी. ओके, तो 100% ये सिलिकॉन एटम से बना हुआ क्रिस्टल है. ओके, तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या करने वाले हैं, इस क्रिस्टल का हाफ पोर्शन, इस क्रिस्टल का हाफ जो भी पोर्शन है, ओके, वो हम डोप करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम. ओके, सो जो भी आधा पोर्शन है उस क्रिस्टल का, इट इज डोप्ड विद द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम. ओके, सो रिमेनिंग पोर्शन इट इज डोप्ड विद द पेंटावैलेंट impurity atom. Okay, so our portion is doped with the trivalent impurity atom. जब हम इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोप कर रहे हैं तो उस वक्त ये जो भी क्रिस्टल होगा, दिस क्रिस्टल बिकम और दिस पोर्शन बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये कौन सा टाइप होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, उसी तरह जब रिमेनिंग हाफ पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल को हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोप कर रहे हैं तो ये जो भी पोर्शन बनेगा, दिस पोर्शन बिकम अ एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, सो देखिए हमने प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया, दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल. उसका हाफ पोर्शन इज डोप विद द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, सो देयरफॉर दिस पोर्शन बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. रिमेनिंग हाफ पोर्शन इट इज डोप विद द pentavalent impurity atom. Okay, so due to this region become a n type semiconductor. Okay, so this is a boundary line. ये जो दिख रहा है आपको बाउंड्री लाइन दिख रहा है 2 डायमेंशन में. ओके, यहाँ पे दिखाते वक्त मैं 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूँ. थोड़ा इमेजिन कीजिए क्रिस्टल को 3 डायमेंशन में. ओके, जब हम 3 डायमेंशन में इमेजिन करेंगे तो उस वक्त आधा क्रिस्टल इट इज डोप विद द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम, वो पूरा क्रिस्टल जो भी है पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है. ओके, रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज डोप विद द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम, सो इट बिकम अ एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको जस्ट लाइक दिस वन, अगर ये पूरा क्रिस्टल होता, मान के चलिए पूरा क्रिस्टल होता है तो यहाँ पे इन दोनों की जो भी बाउंड्री लाइन दिख रही है आपको, सो दिस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस वन इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, सो इनके बीच में जो भी सरफेस दिख रहा है आपको, दिस वन, सो ये जो भी सरफेस है, दिस सरफेस विच सेपरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. जो भी सरफेस है 2 डायमेंशन आपको वो लाइन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल 3 डायमेंशन में वो सरफेस होता है, दैट बाउंड्री सरफेस विच सेपरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. दैट बाउंड्री सरफेस इट इज कॉल्ड एज एन पीएन जंक्शन. That boundary surface it is called as an PN junction. Okay, so हमने PN junction को भी डिफाइन कर दिया. PN junction is nothing but the it is a surface
boundary surface inside the crystal which separate p-type semiconductor and n-type semiconductor. That boundary surface it is called as an p-n junction. Okay, अब यहाँ पे जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम से इस क्रिस्टल को डोप कर रहे हैं, ओके, सो कल के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब भी किसी भी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम को हम ऐड करते हैं क्रिस्टल में, ओके, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, वो क्या कर रहा है वहाँ पे, जैसे वो हम डोप करेंगे तो उस क्रिस्टल में एक नेगेटिव आयन क्रिएट हो रहा है और एक होल क्रिएट हो रहा है। ओके, अगर आपको रिपीट करना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। जब भी हम किसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, उस वक्त उस डोपिंग की वजह से, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम के डोपिंग की वजह से वहाँ पे उस क्रिस्टल में एक नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है। ओके, एक नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है और एक होल क्रिएट हो रहा है क्रिस्टल में। ओके, होल के ऊपर कौन सा चार्ज कंसिडर करते हैं हम, पॉजिटिव। ओके, और एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव होल। हमने ये भी डिस्कस किया था उस वीडियो में कि नेगेटिव आयंस जो भी होते हैं दे आर इमोबाइल चार्ज कैरियर। ओके, दे आर इमोबाइल चार्ज कैरियर, वो इमोबाइल है, एक जगह पे फिक्स रहेगा, जबकि होल का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ओके, व्हाट इज अ होल, ये भी हमने उस वक्त देखा था। अब इमेजिन कीजिए कि इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम को जब हम डोप कर रहे हैं तो जितने आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम को डोप करेंगे उतने उसमें नेगेटिव आयंस क्रिएट होंगे और पॉजिटिव होल्स क्रिएट होंगे। ओके, सो यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। सो दिस इज अ नेगेटिव आयंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है, हाउ द पी एन जंक्शन इज फॉर्म। ओके, जैसे पी एन जंक्शन फॉर्म होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है इसका पूरा डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं कंसेप्चुअली। ओके, इसको राउंड में कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये जो भी आयंस है, ओके, नेगेटिव आयंस है, हर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम को जैसे हम डोप करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से एब्सॉर्ब करेगा, ओके, एक्सेप्ट करेगा और खुदों के नेगेटिव आयन बनेगा, खुदों के नेगेटिव आयन वो बनेगा। ओके, सो इन दिस वे, और हर एक इम्प्योरिटी आइटम, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आइटम एक होल क्रिएट कर रहा है क्रिस्टल में। ओके, वो भी हमने देखा था। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे होल को ऊपर दिखा रहा हूँ पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव होल है। अब होल्स जो भी होते हैं दे आर द मोबाइल, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। Okay, they can move from one place to the another place, whereas the ions are immobile. Ions कैसे होते हैं, immobiles होते हैं। Okay, तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, as soon as the junction form, जब जंक्शन फॉर्म हो रहा है उस वक्त का डिस्कशन है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ये जब हम इसको डोपिंग कर रहे हैं एट दैट मोमेंट की सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा जो भी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मिलेगा। ओके, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम को डोप करते हो तो हर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम क्या करता है, एक पॉजिटिव आयन वहाँ पे क्रिएट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन वो क्रिस्टल को डोनेट करेगा। ओके, हर एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम जब भी हम क्रिस्टल में डोप कर रहे हैं वो खुदों के पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि उसने खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे दिया है। ओके, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस वन। पॉजिटिव आयंस है और हर एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को दे रहा है जो कि फ्री होता है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इट कैन मूव एनीवेयर इनसाइड द क्रिस्टल। ओके, ये सब जो भी है पॉजिटिव आयंस है। अगर पॉजिटिव आयंस है तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव आयंस अगर है तो दे आर इमोबाइल्स, वो एक जगह पे फिक्स रहेंगे लाइक दिस वन। और हर एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम
खुद के आयन बन गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्रिस्टल को। सो क्रिस्टल को जो भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हम इन इलेक्ट्रॉन को ऊपर दिखाते हैं उसके सर के ऊपर। दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, एज सुन एज जंक्शन फॉर्म सॉरी, जैसे जंक्शन यहाँ पे फॉर्म होता है, ओके, सो आधा पोर्शन बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, रिमेनिंग हाफ पोर्शन बिकम अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जैसे जंक्शन फॉर्म हुआ उस इंस्टेंट पे ये सिचुएशन रहेगा, लेकिन उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ओके, सिचुएशन कैसे डिफरेंट रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो भी दिखा रहे ओनली ड्यू टू द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो भी हुआ है और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो भी हुआ है, आयंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा सिलिकॉन एटम्स वहाँ पे है, उनको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जितने भी आयंस आपको दिख रहे हैं ये सभी आयंस है, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव होल्स। इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव होल्स। ओके, टोटल पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर चार्ज लेते हो आप इस क्रिस्टल का, इट बिकम न्यूट्रल। टोटल एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज अगर लेते हो रिजल्टेंट चार्ज, वो कितना है? वो भी न्यूट्रल है। ये भी हमने बहुत ही डिटेल से कंसेप्चुअली लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। और लास्ट लेक्चर में आपको मैं ये भी बताया था कि ये रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये भी हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, अब जैसे ही डोपिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा उस इंस्टेंट पे ये सिचुएशन होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं ओवरऑल, ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स। ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है। ओके, उसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जैसे जंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्या होता है देखिए, ये जो भी होल्स आपको दिख रहे हैं, दिस होल्स इज नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे होल्स अवेलेबल है इधर और इस साइड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होता है जैसे ही जंक्शन फॉर्म हुआ उस वक्त इन इलेक्ट्रॉन को, ओके, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली डिफ्यूज दैट जंक्शन, वो जंक्शन को क्रॉस करके, ओके, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन जो भी है इसका निगेटिव चार्ज और यहाँ पे होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से रिकम्बाइन होगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से रिकम्बाइन होगा, तो ये होगा रिकम्बाइन। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज होके यानी जंक्शन को क्रॉस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, ओके, वो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, लेकिन वो जंक्शन को क्रॉस करके इस साइड आ रहा है, तो दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इट इज कॉल्ड एज एन डिफ्यूज। तो दिस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज द जंक्शन एंड रिकम्बाइन विद द होल। जैसे ये रिकम्बाइन होगा होल के साथ, तो यहाँ पे होल इज नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन आ गया वहाँ पे फिट हो गया। जैसे वो रिकम्बाइन होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे रिकम्बाइन होगा आके, तो इलेक्ट्रॉन और होल बिकम अ न्यूट्रल। तो वो होल यानी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वहाँ पे उसने जगह ले लिया, तो न तो रहेगा होल न रहेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल रिकम्बाइन हो गया वहाँ पे। ओके, उसी तरह ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिफ्यूज होंगे। ओके, एज सुन एज द जंक्शन फॉर्म बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे और डिफ्यूज होने के बाद रिकम्बाइन होंगे। रिकम्बाइन होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे वैनिश हो रहे इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब ये जो भी प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ये कुछ हद तक चलते रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होगा इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो गया रिकम्बाइन होगा इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होकर डिफ्यूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होकर डिफ्यूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होकर डिफ्यूज हो गया। सो डिफ्यूजिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस अप टू सर्टन एक्सटेंट। ओके, एक सर्टन एक्सटेंट तक वो डिफ्यूजन प्रोसेस रहेगा।
कब तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बारे में हमें अभी डिस्कशन करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज द junction. Okay, these electrons which are the majority charge carriers in an n-type semiconductor, they diffuse the junction and they come towards the p-type semiconductor diffuse करके, और होल्स के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। और theoretically हम लिखते वक्त ये भी लिखेंगे कि होल्स आर diffused from p-type semiconductor to n-type semiconductor, electrons are diffused from n-type semiconductor to p-type semiconductor। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं n-type semiconductor to p-type semiconductor। okay, so यहाँ पे due to the diffusion of electrons and holes, so एक कुछ देर तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक। उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद यहाँ पे 3 डिफरेंट रीजन फॉर्म हो रहे हैं। ओके, 3 डिफरेंट रीजन फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे 4 रीजन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। अक्रॉस द जंक्शन जब आप n-type सेमीकंडक्टर की तरफ देखते हो तो उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेंगे, आयंस मिलेंगे। कौन से आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। वो पॉजिटिव आयंस किसके हैं, जो भी हमने डोप किया था उसके पॉजिटिव आयंस है। ओके, जंक्शन के इस साइड में आपको अगर देखते हो तो इस साइड क्या मिलने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आयंस मिल रहा है। यानी जंक्शन के आजू या बाजू में, ओके, इस साइड या उस साइड में, दोनों साइड आपको सिर्फ आयंस मिल रहा है। दोनों सब आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ आयंस मिल रहे हैं। ओके, अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस फिर भी चलता रहेगा कुछ देर तक, लेकिन बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन जो भी फ्री है n-type सेमीकंडक्टर में, इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस साइड आना है, ओके, इस होल के साथ वो रिकम्बाइन होना चाहता है, p-type सेमीकंडक्टर में आना है, तो उसको ये क्रॉस करके आना पड़ेगा। लेकिन ये क्रॉस करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे वो देखिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, ओके, सो ये जो भी रीजन है जंक्शन के p-type साइड में, ये जो भी रीजन आपको दिख रहा है, दिस कैरी निगेटिव आयंस। ओके, ये निगेटिव आयंस है, और निगेटिव आयंस पूरे रीजन में सिर्फ निगेटिव आयंस है, इमोबाइल निगेटिव आयंस है, वो अपनी जगह से हट नहीं सकते, फिक्स है। ओके, सो इन इलेक्ट्रॉन्स जो भी आपको दिख रहे हैं, दिस इलेक्ट्रॉन्स इन रीजन में, जब ये जो भी इलेक्ट्रॉन इस साइड आना चाहता है, सो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पूरे रीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सो नेगेटिव चार्ज देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं आ सकता। ओके, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी आयंस है, ये आयंस उसको अपोज कर रहे हैं। ओके, फर्दर जो भी डिफ्यूजन होना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ये रीजन उसको अपोज कर रहा है। सेम थिंग इज हैपन विद द होल्स जो भी है, दिस होल्स वांटेड टू मूव टुवर्ड्स द n-type सेमीकंडक्टर आफ्टर डिफ्यूजिंग। ओके, सो लेकिन इन होल को ये पॉजिटिव लेयर जो भी है आयंस का, ये अपोज कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को ये लेयर अपोज कर रहा है पॉजिटिव निगेटिव आयंस का, और होल्स को पॉजिटिव लेयर अपोज कर रहा है। तो ये कुछ देर तक ये होगा। अरे अपोजिशन, अब डिफ्यूजन प्रोसेस होने के बाद अब अपोजिशन स्टार्ट होगा, जब ये लेयर फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे अक्रॉस द जंक्शन, आयंस के लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये लेयर्स फॉर्म होने के बाद अब डिफ्यूजन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद डिफ्यूजन नहीं होगा। क्यों डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होना चाहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को ये जो भी आयनिक लेयर है, नेगेटिव आयनिक लेयर, वो उसको अपोज कर रहा है। ओके, इस साइड जो भी होल्स है, होल्स को ये पॉजिटिव आयनिक लेयर अपोज कर रहा है। तो इन अपोजिशन के कारण वहां पे एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, और उस बैरियर को कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। Okay, that barrier, it is called as a potential barrier. Okay, ये जो भी बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, जो भी पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट डिफ्यूज टुवर्ड्स दिस साइड from n region to p region, and holes from p region to n region cannot diffuse. Okay, अब इस जंक्शन के इस साइड में जो भी नेगेटिव लेयर प्रोड्यूस हुआ आयंस का, जंक्शन के इस साइड में जो भी पॉजिटिव लेयर प्रोड्यूस हुआ आयंस का, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा देखिए। यहाँ पे आपको अगर देखते हो आप, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी इस रीजन के अंदर, ओके, आपको फ्री चार्जेस नहीं दिख रहे। फ्री चार्जेस कौन से हम,
जिनको हम मोबाइल चार्जेस कहते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल्स होंगे, यानी ऐसे चार्जेस जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आयंस है और ये आयंस इमोबाइल्स होते हैं, वो एक जगह पे फिक्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी आयंस है, ये ना तो आयंस अपनी जगह छोड़ेंगे, तो इस पूरे रीजन में अगर आप देखते हो तो पूरे रीजन में यहाँ पे फ्री चार्जेस नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट द डिप्लीशन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। सो देयरफॉर यहाँ पे डिप्लीशन मीन्स यहाँ पे ना होना। ओके, फ्री चार्जेस इस रीजन में कहीं आपको दिखेंगे नहीं। तो ये जो भी है, सो फ्री चार्जेस को इन्होंने डिफरेंट कर दिया, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फ्री चार्जेस नहीं है। तो जिस रीजन में फ्री चार्जेस नहीं है उस रीजन को हम कहेंगे डिप्लीशन रीजन। Okay, it is called as the depletion region. So this is called as a depletion region. ओके, सो जंक्शन के इस साइड में और जंक्शन के उस साइड में जो भी एक रीजन प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें फ्री चार्जेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एन डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन में, ओके, डिप्लीशन रीजन के कारण इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड डिफ्यूज नहीं हो सकते और इस साइड के होल्स इस साइड डिफ्यूज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है? पोटेंशियल बैरियर। ओके, सो यह पोटेंशियल बैरियर के बारे में अब थोड़ी देर बाद हम बात करने वाले हैं। सो हमने क्या किया सबसे पहले? ओके, पीएन जंक्शन फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया था? हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया, उसका हाफ पोर्शन इज डोप विद द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम, रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज डोप विद द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम। ओके, ट्राइवेलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोप किया है। जैसे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोप किया है, सो दिस बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम से डोप करने के बाद दिस बिकम अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो द बाउंड्री लाइन or boundary surface which separate p-type semiconductor and n-type semiconductor, that boundary surface is called as an p-n junction. Okay, as soon as p-n junction form, the diffusion of electrons takes place from n region to p region, the diffusion of holes takes place from p region to n region. ये प्रोसेस कुछ हद तक कुछ देर तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म नहीं होता। कब तक चलेगा यहाँ पे? जब तक डिप्लीशन रीजन फॉर्म नहीं होता। एक बार डिप्लीशन रीजन बन गया तो इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को ये साइड अपोज करेगा, इस साइड के होल्स को इस साइड आने के लिए ये वाला अपोज करेगा। यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो रहा है। ओके, बैरियर किसके वजह से क्रिएट हो रहा है? पोटेंशियल की वजह से। वो क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल का बैरियर मीन्स व्हाट? ओके, बैरियर मीन्स अड़तड़ा जिनको हम कहेंगे। ओके, सो यहाँ पे हर्डल्स जिसको हम कहेंगे। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल का बैरियर क्रिएट हो रहा है। ओके, किसके लिए? इसमें जो भी मेजॉरिटी चार्ज केस उनको इस साइड आने के लिए, और इसमें जो भी मेजॉरिटी चार्ज केस है इस साइड आने के लिए। इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज केस कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज केस कौन से? होल्स। तो इन दोनों को डिफ्यूज होने के लिए यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हुआ है, वो भी हुआ है पोटेंशियल का। अब पोटेंशियल का बैरियर कैसे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ओके, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कितना होता है? तो इट इज अराउंड 1 माइक्रोमीटर। इट इज वेरी वेरी लेस, 1 माइक्रोमीटर। बहुत छोटा होता है डिप्लीशन रीजन। मैं दिखा तो इतना बड़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन रियलिटी में जब भी जंक्शन फॉर्म होता है उस जंक्शन के आजू बाजू में उस डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो भी होता है इट इज वेरी वेरी लेस, अराउंड 1 माइक्रोमीटर। ओके, क्या वो विड्थ कांस्टेंट होता है? द आंसर इज दैट नो, इट डिपेंड्स ऑन 2-3 फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज विच टाइप ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज। ओके, उसके ऊपर डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिपेंड रहेगा। क्या आप जर्मेनियम का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो, क्या सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डिपेंड्स ऑन व्हाट? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज यूज टू फॉर्म दैट जंक्शन। ओके, ये होगा फर्स्ट। सेकंड किसके ऊपर होगा? सेकंड होगा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आप जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को इसमें डोप कर रहे थे इस क्रिस्टल को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो जो भी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आप
बहुत ज़्यादा डोपिंग कॉन्सेंट रखते हो दोनों साइड, हेवीली डोप करते हो, तो उस केस में अगर ये हेवीली डोप होता है तो डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ ऑटोमेटिकली कम होगा। याद रखना है आपको, ओके। अगर हम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ कम होता है, इट इज़ लेस देन 1 माइक्रोमीटर, ओके। लाइटली डोप में अगर लाइटली डोप करते हो, बहुत ही लाइटली डोप, तो उस केस में डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ ज़्यादा होता है, ओके। थर्ड केस, अगर हम क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके, क्रिस्टल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ चेंज होगा, ओके। विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन गोज ऑन डिक्रीजेस। With increasing temperature, the width of the deflection region goes on decreases. Okay, deflection region की width क्या होता है? It is equals to around, अगर हम बहुत ही broadly देखेंगे तो around 1 micrometer. Okay, क्या deflection region exactly क्या होता है? So deflection region is that region in which there is no free charge carriers available. Free charge carriers कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, ओके। ये था एक बेसिक डिस्कशन रिलेटेड विद द पीएन जंक्शन। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर मीन्स एग्जैक्टली व्हाट? इट्स अ बैरियर ऑफ पोटेंशियल, ओके। पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो उसके लिए नाउ लेट अस इमेजिन दैट जंक्शन जो भी है, ओके, जंक्शन का एन टाइप साइड देखते हैं हम, ओके। जंक्शन का एन टाइप साइड अगर देखते हो तो इसमें सिर्फ आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, ओके। और जंक्शन के इस साइड में सिर्फ नेगेटिव आयंस है। नेगेटिव आयंस मीन्स चार्जेस, दे आर द इमोबाइल चार्जेस, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ओके। उसी तरह आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन्स के आजू यानी सराउंडिंग में हर पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, ओके। वो पोटेंशियल कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है दैट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी प्रोड्यूस होना चाहिए, ओके। अब पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज अ नेगेटिव पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, ओके, तो उसके सराउंडिंग में जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा दैट इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके। अब यहां पे देखिए, यहां पे जंक्शन के इस साइड में सिर्फ पॉजिटिव आयंस है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली उसमें हर पॉइंट में पोटेंशियल जो भी होगा दैट पोटेंशियल शुड बी पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके। अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं, ओके, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हैं तो जो भी पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इस डिप्लेशन रीजन में पॉजिटिव चार्जेस के, पॉजिटिव आयंस की वजह से जो भी पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है तो हर पॉइंट में पोटेंशियल की वैल्यू होता है नियर अबाउट 0.35 वोल्ट, 0.35 वोल्ट, ओके। इतना पोटेंशियल उस रीजन में प्रोड्यूस होता है, इस रीजन में सिर्फ पॉजिटिव आयंस में, ओके। और ये पोटेंशियल जो भी है ये पोटेंशियल कौन सा होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। उसी तरह जंक्शन के इस साइड में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव आयंस है तो नेगेटिव आयंस की वजह से कौन सा पोटेंशियल क्रिएट होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब ये नेगेटिव आयंस की वजह से जो भी पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो भी पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव पोटेंशियल, और कितना होना चाहिए? -0.35 वोल्ट, ओके। जंक्शन के इस साइड में पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव आयंस की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, ओके। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ओके। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे? सो इट इज इक्वल टू 0.35 वोल्ट, और इस साइड में अगर देखते हो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मिल रहा है आपको? -0.35 वोल्ट, ओके। पॉजिटिव आयंस की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव आयंस की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। अब हमें देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे 0,
ओके जितना पॉजिटिव पोटेंशियल उतना नेगेटिव पोटेंशियल, इट बिकम अ जीरो। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अगर यहाँ पे हम एक स्केल लेते हैं, दिस इज अ जीरो, दिस इज अ वन, दिस इज अ टू, दिस वन इज अ थ्री, दिस वन इज अ -1, -2 एंड -3। ओके अगर आपको मैंने पूछ लिया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इनमें डिफरेंस कितना है, ओके तो आप इजीली बताओगे यहाँ पे 1 2 3 4 कितना डिफरेंस है, 4। इसी तरह यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है, यहाँ पे एडिशन नहीं करना है, हमें डिफरेंस देखना है कि एग्जैक्टली दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। एक है पॉजिटिव पोटेंशियल एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है निगेटिव पोटेंशियल पे, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए। सो दोनों मिला के अगर डिफरेंस अगर देखते हो यहाँ पे तो डिफरेंस होता है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। सो दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक ये अपोज करेगा इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर डिफ्यूज होने के लिए और इस साइड के होल्स को इस साइड डिफ्यूज होने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। जब तक ये पोटेंशियल बैरियर रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल रहेगा अक्रॉस द जंक्शन, तब तक न तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर आ सकते हैं, न तो होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जा सकते हैं। सो ये जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें ये हमें दिख रहा है कि ये पोटेंशियल बैरियर होने की वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो ये पोटेंशियल जो भी है दिस इज एक्ट एज अ बैरियर। ओके पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है दिस इज एक्ट एज अ बैरियर, और वो कितना हो रहा है, सो वो 0.7 वोल्ट इतना अभी बैरियर है। ओके इतना बैरियर है। सो ये जब रिमूव होगा तभी इधर के इलेक्ट्रॉन इधर इस साइड आएंगे और इस साइड के होल्स इस साइड आएंगे। तो फिलहाल की कंडीशन में सो ये जो भी दिख रहा है आपको 0.7 वोल्ट, दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल बैरियर। ओके अब आपका पोटेंशियल बैरियर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस है ना पोटेंशियल बैरियर, वहाँ पे बैरियर जैसा काम कर रहे हैं वो पोटेंशियल्स। ओके सो डिफ्लेशन रीजन क्या है ये भी आपको पता चल गया। ओके अब हम बात करने वाले बायसिंग की। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज करो, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज करो, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो भी होता है वो फिक्स होता है। अगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हो तो विड्थ ऑफ डिफ्लेशन रीजन गेट रिड्यूसेस बट पोटेंशियल बैरियर रिमेन्स सेम, वो 0.7 वोल्ट ही रहेगा। अगर क्रिस्टल आप सिलिकॉन का ले रहे हो तो, क्रिस्टल अगर आप सिलिकॉन का ले रहे हो तो। ओके अब यहाँ पे सेकंड में बात करना चाहता हूँ, अगर इंस्टेंट ऑफ सिलिकॉन अगर आप जर्मेनियम लेते हो, ओके अगर आप जर्मेनियम लेते हो तो जर्मेनियम में जो भी पोटेंशियल बैरियर आ रहा है उसका जो भी विड्थ है, पोटेंशियल बैरियर का विड्थ यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट बिकम 0.3 वोल्ट। वो कितना होता है 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, इतना आपको याद रखना है। ओके सो पोटेंशियल बैरियर किस में कम होता है, जर्मेनियम में कम होता है। कितना होता है 0.3 वोल्ट। ओके पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन में कितना होता है 0.7 वोल्ट। ये हो गया डिस्कशन अबाउट द पोटेंशियल बैरियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट द बायसिंग। ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसिंग, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। What is the meaning of bias? This is a very important question. What is the meaning of bias? Okay? आप जब डायोड को यूज़ कर रहे हो, आप जब ट्रांजिस्टर को यूज़ करोगे, ओके तो उस ट्रांजिस्टर को हमें ऑपरेशन में लाने के लिए, उस डायोड को हमें ऑपरेशन में लाने के लिए, उसको चलाने के लिए वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके हमें एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी, उस वहाँ पे हमें बैटरी से उसको वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा उस कंपोनेंट को, उसको ऑपरेशन में लाने के लिए। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज कॉल्ड एज एन बायस, इट इज कॉल्ड एज एन बायस। ओके अब यहाँ पे बायस डिफाइन करने से पहले, ओके बायस को डिस्कस करने से पहले, अब ये जो भी हम पीएन जंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ जंक्शन के बारे में, ओके तो अब इस जंक्शन को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, हम इसको पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। ओके पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। अब डायोड क्या होता है, इट इज अ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस। ओके, सेम ये जो भी था हमने डिस्कशन किया था, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सिर्फ इसमें यहाँ से हमने एक टर्मिनल बाहर निकाला, ये टर्मिनल कौन से टाइप्स को कनेक्टेड है, सेमीकंडक्टर कौन सा टाइप है यहाँ पे पी टाइप, और इस साइड और एक टर्मिनल हमने बाहर निकाला, ये कौन सा टाइप है, एन टाइप। ओके, सो ये जो भी आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज एन पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के कंडीशन में यहाँ पे व्हाट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, अगर आप ये पूछता हूं मैं आपको व्हाट इज अ पीएन जंक्शन डायोड, तो जो भी पीएन जंक्शन था उसको सिर्फ हमने एक टर्मिनल देखी, इस रीजन को एक टर्मिनल ले लिया, दिस इज कॉल्ड एज पी टर्मिनल ऑफ द डायोड, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड। ओके, अब डायोड का सिंबल क्या हो तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बायस कर रहे हैं, क्योंकि हमें बायस करना था तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना था। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हमें टर्मिनल्स तो लगेंगे। ओके, एक टर्मिनल मैंने यहाँ से निकाल लिया जो भी पूरा पी रीजन को कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल हमने यहाँ से निकाल लिए जो कि एन टाइप को कनेक्टेड है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब आप बैटरी अप्लाई करोगे, ये दो टर्मिनल हो गए, दिस इज द पी टर्मिनल, दिस इज द एन टर्मिनल। ओके, जब आप बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के पास भी दो टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, आपको वोल्टेज अप्लाई करना है विद हेल्प ऑफ बैटरी इस डिवाइस को, तो आप दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप एन टर्मिनल ऑफ द सेमीकंडक्टर। सो दूसरी पॉसिबिलिटी है नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी टर्मिनल ऑफ डायोड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टर्मिनल ऑफ द डायोड। तो दो पॉसिबिलिटीज है, इसलिए यहाँ पे दो टाइप के बायसिंग आएंगे। द फर्स्ट बायसिंग इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग, सेकेंड बायसिंग इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। ओके, हम यहाँ पे हमें जंक्शन के अक्रॉस, जब हम बायसिंग कर रहे हैं जंक्शन के अक्रॉस एग्जैक्टली क्या होता है, वही इसी के बारे में हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। हमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस अभी नहीं करना है। जब आप बायसिंग करोगे तो एग्जैक्टली डिप्लेशन रीजन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, डिप्लेशन रीजन जो भी है उसके इफेक्ट क्या हो रहा है अक्रॉस द जंक्शन, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग्स आर देयर, फर्स्ट वन इज अ फॉरवर्ड बायसिंग, सेकंड वन इज अ रिवर्स बायसिंग। ओके, फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहा जाता है, यहाँ पे मैं जनरली बता देता हूँ आपको। जब पी टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, पी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सॉरी, when positive terminal of the battery is connected to the p terminal of the diode and negative terminal is connected to the n terminal of the diode, then that type of biasing is called as forward biasing। उसका लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टर्मिनल ऑफ द डायोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टर्मिनल ऑफ द डायोड, अगर ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को, तो यहाँ पे जो भी बायसिंग होगा दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। ओके, तो मैं डबल रिपीट करता हूँ, हमें यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखना है, हमें सिर्फ जंक्शन क्या क्रॉस एग्जैक्टली क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ जंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग? ओके, यहाँ पे देखिए, अगर हम बैटरी को कनेक्ट कर दिए लाइक दिस वन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टर्मिनल ऑफ द डायोड और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टर्मिनल ऑफ द डायोड। ओके, तो फिलहाल के कंडीशन में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और हमने वोल्टेज जो भी दिया है इट इज 0.0 वोल्ट। फिलहाल के कंडीशन में हमने वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। ओके, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया उस वक्त जो भी जंक्शन है, जंक्शन के अक्रॉस जो भी डिप्लेशन रीजन है, उस डिप्लेशन रीजन में जो भी पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस हुआ है, उस पोटेंशियल बैरियर का विड्थ कितना है, अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल लेते हैं तो ये कितना होना चाहिए, 7 वोल्ट। ओके, आपने तो बायसिंग किया। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, ये हम थोड़ी देर बाद उसको अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं हमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टर्मिनल ऑफ द डायोड,
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टर्मिनल ऑफ द डायोड। ओके, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, पोटेंशियल बैरियर कितना है 0.7 वोल्ट। जैसे हम पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ओके, बैटरी में एक टर्मिनल होता है, उससे हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा दिया, तो वोल्टेज मैंने कितना किया 0.1 वोल्ट। ओके, ये टर्मिनल इसको कनेक्टेड है, बराबर है। तो यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे कौन से चार्जेस आना चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस आना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव टर्मिनल इट इज कनेक्टेड टू दिस साइड, यहाँ पे कौन से चार्जेस आना चाहिए, नेगेटिव चार्जेस। ओके, अब देखिए ये जो भी पॉजिटिव चार्जेस है, ओके, बिकॉज दिस साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये जैसे ही आप टर्मिनल ऑन करोगे, बैटरी ऑन करोगे और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अप्लाई करोगे, मैंने अभी बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है 0.1 वोल्ट, सिर्फ 0.1 वोल्ट। अब इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इस साइड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस साइड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ओके, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्रिस्टल के ऊपर, एक साइड नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इनके वजह से डिप्लीशन रीजन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हमें देखना है। ओके, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्जेस जो भी है ये होल्स को रिपेल करेंगे। होल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को जैसे यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। सो दोनों साइड से जो भी चार्जेस इसमें है, फ्री चार्जेस, मेजर चार्ज कैरियर्स, तो उनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है उनके साइड की वजह से। रिपल्सिव फोर्स एक्ट होने के कारण तो ये थोड़ा आगे जाएंगे, तो यहाँ पे डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो डिप्लेशन रीजन की विड्थ थोड़ा कम होता है। समझ में आ रहा है? मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करोगे, ऑन करोगे बैटरी का, तो वैसे ये साइड पॉजिटिव हो रहा है, तो ये पूरे मेजॉरिटी चार्ज के जो भी है इसमें होल्स, तो होल्स के ऊपर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये दोनों आगे जाएंगे। ओके, अगर दोनों आगे जा रहे तो इस डिप्लेशन रीजन का विड्थ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो वो विड्थ अब कितना होगा, पहले 0.7 था जहां पे हमने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, अब यहाँ पे 0.1 अप्लाई करने के बाद यहाँ पे विड्थ की वैल्यू होना चाहिए 0.6 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल बैरियर जो भी था, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन कितने से कम हुआ है, 0.1 से कम हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 0.2 अप्लाई करता हूँ तो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे और नेगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे, तो उनकी वजह से और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट होगा, तो ये जो भी रीजन है तो इस रीजन की विड्थ और कम हो जाएगा। ओके, अब विड्थ भी कम हो रहा है और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो भी कम हो रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 5। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0.3 करता हूँ तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, तो और विड्थ कम होगा। ओके, विड्थ कम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो जैसे जैसे आप बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो वैसे वैसे डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ कम हो रहा है और डिफ्लेक्शन रीजन का पोटेंशियल बैरियर भी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहे हैं। ओके, जब आप यहाँ पे 0.6 वोल्ट अप्लाई करोगे, 0.6 वोल्ट अप्लाई करोगे, उस वक्त यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कितना होना चाहिए, 0.1 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल बैरियर पूरा गायब हो चुका है क्या, पूरा वैनिश हो चुका है क्या? एंड द आंसर इज दैट नो, पूरा यहाँ पे वैनिश नहीं हुआ। ओके, फिर भी पोटेंशियल बैरियर वहाँ पे है, तो उसकी विड्थ कितना है, 0.1 वोल्ट। ओके, इतना वोल्टेज देने के बावजूद फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे बचा हुआ है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अपना काम कर रहा है। वो पोटेंशियल डिफरेंस इस साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड डिफ्यूज नहीं होने देता, और इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड डिफ्यूज नहीं होने देता। यानी इस जंक्शन से इस साइड से लेके इस साइड तक क्या चार्ज का मूवमेंट हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है। अगर चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, उस क्रिस्टल में से, उस डायोड में से, उस जंक्शन में से करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, लेकिन जब आप यहाँ पे 0.7 वोल्ट अप्लाई करोगे, बैटरी से 0.7 वोल्ट अप्लाई करोगे, उस वक्त सिचुएशन क्या होगा, देखिए जैसे हमने 0.7 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उस वक्त यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कितना होना चाहिए, 0 वोल्ट। ओके, जैसे वो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ 0 वोल्ट हो गया, अब यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है क्या, नहीं है। क्या अब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू
पी टाइप सेमीकंडक्टर आ सकते हैं? आंसर इज दैट यस, उनको कोई अपोजिशन नहीं। क्या होल्स फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर आ सकते हैं? आंसर इज दैट यस, उनको कोई अपोजिशन ही नहीं है वहां पे। अब यहाँ पे इस वोल्टेज के ऊपर ओके द मोमेंट ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी बैरियर। सो अगर चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है पूरे क्रिस्टल में से, तो डेफिनेटली वहां पे करंट फ्लो होगा। करंट क्या होगा? फ्लो होगा। तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एन टाइप टू सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन्स आर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन दिस वे, तो करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो करंट यहाँ पे फ्लो होगा। ओके अगर मैं यहाँ पे 0.8 वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो 1 वोल्ट यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। सो इस साइड के होल्स को उस साइड पुश किया जाता है, इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स की इस साइड पुश किया जाता है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ रहे हैं, करंट इस साइड फ्लो हो रहा है। तो आपने देखा जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0.2 वोल्ट दिया था, तब उसमें उस जंक्शन के अक्रॉस करंट फ्लो हुआ था? आंसर इज दैट नो। जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 किया था, क्या करंट फ्लो हुआ था? नहीं। जब हमने 0.6 किया था, क्या करंट फ्लो हुआ था? नहीं। लेकिन 0.6 के बाद आप जब 0.67 कर रहे हो, क्या तब वहां पे करंट फ्लो हो रहा है? यस, उस वक्त करंट फ्लो हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन। ओके, क्योंकि इस वोल्टेज पे पूरा डिफ्लेशन रीजन जो भी था वो वैनिश होगा, वो गायब होगा। वह तो न तो डिफ्लेशन रीजन रहेगा, न तो पोटेंशियल बैरियर रहेगा वहां पे। ओके इस वोल्टेज, अब इस वोल्टेज के ऊपर आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करते गए यहां से, तो उस वक्त यहां पे करंट उसमें से फ्लो होगा। ओके सो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैसे करंट फ्लो होता है, यह हमें डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करना है। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इन दिस बायसिंग, इन दिस टाइप ऑफ बायसिंग जिसको हम फॉरवर्ड बायस कह रहे हैं, तो इस बायस में जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, द डिफ्लेशन रीजन रिड्यूसेस 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 बिकम अ जीरो। ओके तो डिफ्लेशन रीजन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? उसकी साइज कम कम होती जा रही है, पोटेंशियल बैरियर की साइज कम कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली एक पोटेंशियल वोल्टेज पे इट बिकम वैनिशेस। जिस वोल्टेज पे ये पूरा वैनिश होगा और करंट फ्लो होना चालू होगा, दैट इज कॉल्ड एज द नी वोल्टेज। ओके इतना याद रखना आपको, नी वोल्टेज कहते हैं हम उसको। ओके अब सेकंड, ओके अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है वो हम डिफाइन करेंगे। Forward biasing is defined as, okay, it is a applied potential difference across the PN junction due to which the deflection region get reduces or it become vanish. That type of biasing is called as an forward biasing. And a forward biasing वो biasing है जिसके वजह से defletion region जो भी है across the junction वो reduce होना चाहिए या वो गायब होना चाहिए। एक तो रिड्यूस होना चाहिए या गायब हो जाना चाहिए। तो इस टाइप के बायसिंग को हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। ओके अब सेकेंडली हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग। अब हम बात करेंगे रिवर्स बायसिंग। ओके ये भी इंटरेस्टिंग है रिवर्स बायसिंग। आपको एक जजमेंट आ गया होगा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। ओके सो रिवर्स बायसिंग में हम क्या कर रहे हैं? पी टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टर्मिनल ऑफ द डायोड इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब जैसे आप यहाँ पे इस टाइप का बायसिंग करेंगे तो इस टाइप के बायसिंग को कहा जाता है रिवर्स बायसिंग। इट इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। ओके अभी मान के चलिए कि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कितना है? 0.7 वोल्ट, क्योंकि ये कौन से मटेरियल से बना होता? बेस सिलिकॉन से बना हुआ था। ओके अब यहाँ पे देखिए इस रिवर्स बायसिंग में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। तो जैसे आप 0.1 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करते हो, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पावर सप्लाई यानी जो भी बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपने 0.1 वोल्ट इतना रखते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये साइड जो भी है, दिस साइड ऑफ द डायोड इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ये साइड
किसको कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसके ऊपर कौन से चार्जेस आना चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जैसे आपने 0.1 पोटेंशियल डिफरेंस इतना अप्लाई कर दिया, ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए, और इसमें जो भी मेजॉरिटी चार्ज करियर्स है वो है होल, और होल के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, ओके। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस साइड आना चाहेंगे, ओके। एट द सेम टाइम ये जो भी पॉजिटिव टर्मिनल है कनेक्टेड टू दिस साइड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें मेजॉरिटी चार्ज के जैसे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो देखिए मेजॉरिटी चार्ज के साथ शिफ्टिंग इन दिस लाइक दिस वन, ओके, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, अगर इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर का विड्थ बढ़ेगा, ओके, पोटेंशियल बैरियर का विड्थ बढ़ेगा। अब यहाँ पे विड्थ कितना होना चाहिए वो देखिए, जब आप 0.1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे होना चाहिए 0.8, ओके। आप जब 0.2 अप्लाई करोगे यहाँ पे होना चाहिए 0.9, ऑलरेडी 0.7 था। तो विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर गोज ऑन इंक्रीजेस, width of depletion region also goes on increases, potential barrier भी बढ़ रहा है और width of potential depletion region भी यहाँ पे बढ़ रहा है with increasing potential difference। अगर मैं यहाँ पे 0.5 वोल्ट अप्लाई करता हूँ तो potential barrier की width कितना होना चाहिए, 1.2 वोल्ट। अब मुझे बताइए potential barrier की width बढ़ रहा है, depletion region की width बढ़ रहा है, पहले तो वो जाने नहीं दे रहा था चार्जेस को इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, अब उसकी विड्थ और बढ़ गया। क्या अब ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप सेमीकंडक्टर डिफ्यूज होके पी टाइप सेमीकंडक्टर में आ सकते हैं होल से मिलने, नहीं आ सकते। होल्स क्या डिफ्यूज करके जंक्शन को, डिफ्लेशन बैरियर को, सॉरी पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके क्या इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं इस साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर में, द आंसर इज दैट नॉट, कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ गया। अब ऐसे केस में अगर हम बात करेंगे कि अक्रॉस द जंक्शन क्या मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स टेक्स प्लेस और नॉट, द आंसर इज दैट नॉट, मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स डज नॉट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, अगर मूव नहीं कर सकते तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, ओके। तो इन केस ऑफ रिवर्स बायस the width of the deflection region goes on increases, therefore the effective resistance of the junction goes on increases, effective resistance of the junction goes on increases। जितना ज़्यादा width रहेगा उस deflection region का या potential barrier का, तो उतना ज़्यादा वो अपोज करेगा करंट फ्लो होने के लिए, ओके। सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जो भी जंक्शन था, जंक्शन का जो भी रेजिस्टेंस था वो कम कम होते गया, उसके बाद वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इन केस ऑफ रिवर्स बायस द डिफ्लेशन रीजन का जंक्शन जो भी है, सॉरी जंक्शन का जो भी रेजिस्टेंस है, इट गोज ऑन इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, ओके, और वो बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ रिवर्स बायस, ओके। तो फॉरवर्ड बायस में हमने ये जो भी देखा है अभी तक, इसको हम कंक्लूज कर लेते हैं। फॉरवर्ड बायस में अक्रॉस द जंक्शन करंट फ्लो हो सकता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा, ओके। अब जो भी हम अभी तक बात किया था, अभी तक जो हम जो भी बात कर रहे थे, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे तो जितने होल्स क्रिएट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे। अगर इस केस में अगर देखते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स इस डिफ्लेक्शन रीजन को डिफ्यूज करके एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जा सकते हैं, द आंसर इज दैट यस, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इजीली जा सकते हैं, ओके। होल्स इस साइड आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और होल्स कहाँ पे कहाँ जाएंगे, होल्स मूविंग फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस आर दी होल्स। अब ये कौन से चार्जेस है भैया, ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होता है और इसके वजह से जो भी करंट फ्लो होगा उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम रहेगा, दैट इज इन अ माइक्रो एम्पियर, बहुत कम होता है, ओके। तो यहाँ पे
मेजॉरिटी चार्ज करियर्स को, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स को ये डिप्लेशन रीजन ये अपोज करेगा क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल बैरियर होता है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज करियर्स को ये इजीली पास कर देगा। ओके और जो भी करंट फ्लो होगा इन केस ऑफ रिवर्स बायस दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दैट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर वेरी वेरी लेस, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होगा और उनकी वजह से जो भी करंट फ्लो होता है उस करंट की वैल्यू भी बहुत कम होगा। अब यहाँ पे अगर हम वोल्टेज बढ़ाते गए मान के चलिए लास्ट वन, तो यहाँ पे अगर आपने 10 वोल्ट कर दिया वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर, हो सकता है यहाँ पे 10.7 इतना पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा अगर आप ये वोल्टेज बढ़ाते गए रिवर्स बायस में बढ़ाते गए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एक पोटेंशियल बैरियर इतना ज़्यादा होगा कि उस पोटेंशियल बैरियर के कारण यानी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो ना, इनके कारण बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड एट ए टाइम ब्रेक हो सकते हैं, ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके जिस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे इनसाइड द डिफ्लेक्शन रीजन, अगर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए तो लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस आर अवेलेबल। ओके उस वक्त ना तो ये डिफ्लेक्शन रीजन रहेगा ना कुछ रहेगा, उस वक्त बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल रहेंगे और करंट फ्लो होगा ड्रास्टिकली। ओके तो जिस वोल्टेज पे रिवर्स बायस में जिस वोल्टेज पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एट ए टाइम बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओके सो ब्रेकिंग जो भी होता है वो दो तरीके से होता है, एक एवेलेंच ब्रेकडाउन, दूसरा है जीनर ब्रेकडाउन। ओके इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट यानी 3-4 लेक्चर के बाद बात करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल के कंडीशन में जैसे जैसे रिवर्स बायस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जा रहे हो वैसे वैसे ये देखने को मिला हमें कि width of the potential barrier goes on increases, width of the depletion region goes on increases। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, width of the potential barrier डिफरेंट है और डिप्लेशन रीजन डिफरेंट है। ओके तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स बायस में, तो वैसे वैसे इसके विड्थ बढ़ती जा रही है, तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जिस वक्त सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड इसके ब्रेक हो जाएंगे। उसको भी हमें कंसेप्चुअल देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है वहाँ पे। तो फिलहाल की कंडीशन आपको ये याद रखना है कि रिवर्स बायस में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ओके वोल्टेज हम बढ़ाते गए तो एक वोल्टेज पे रिवर्स बायस में तो पूरे की पूरा सिस्टम जो भी है ओके जो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स है अंदर वो सभी ब्रेक हो जाएंगे। जब ब्रेक हो रहे तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल एंड ड्यू टू दैट वन ओके एक यूज करंट हमें वहाँ पे मिलेगा। सो दैट वोल्टेज एट विच दिस थिंग हैपन इट इज कॉल्ड एज एन ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक न्यू वोल्टेज के बारे में हमने डिस्कस किया था और एक ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में डिस्कस किया था। ओके तो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन रिलेटेड विद द पी एन जंक्शन। ओके तो जो भी यहाँ पे हम डिस्कशन कर चुके हैं इसका यूज हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए होगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। ओके सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।